हरि लाल की जय हो। अटल ध्रुवलोक को पहुंच गए। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान के भजन करने की कोई उम्र नहीं है। अरे 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने केवल 5 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। पर महाराज वैराग नैष्ठिक होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, नैष्ठिक वैराग होना चाहिए। तुम सोचो कि बुढ़ापे में भजन करो तो कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज भगवान के भजन का तो कोई समय नहीं है। चाहे युवा अवस्था हो, चाहे किशोरा अवस्था हो, चाहे वृद्धा अवस्था हो, भजन का कोई समय नहीं, निरंतर करते रहना चाहिए। तुम सोचो कि बुढ़ापे में भजन करो तो नहीं कर पाओगे। जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या भजन खाक कर पाओगे? लिखा भी है कि आंख पर तमेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला इस जिंदगानी में, कि पड़े पड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग और थूकते रहोगे हमेशा पी के दानी में। इसलिए भजन भगवान का कर ले प्यारे, तू कर ले इस भरी जवानी में, तभी आपका कल्याण हो पाएगा महाराज, नहीं तो नहीं होने वाला। इसलिए लिखा है कि रे पापी मन कर ले भजन, अरे नर्तन मिला है तो कर ले जतन। दोनों हाथ खड़े करके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कि बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। रे पापी मैं कर ले भजन, नर्तन मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। दोनों हाथ खड़े करके ये 4 दिनों का मेला है भैया। क्या है? जब तक तुम चल रहे फिर रहे, जब लोई को है जो झमेला, उसके बाद कछु नहीं है। 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। अरे क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके जाएगा? क्या लेकर के आया जग में, क्या तू ले जाएगा? खाली हाथ ही आया जग में, खाली हाथ ही जाएगा, खाली हाथ ही आया जग में, खाली हाथ ही जाएगा। ओ बाद में प्यारे पछ
पछताएगा जबे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अरे पापी मैं ऐसे नहीं, दोनों हाथ। अजब तुम हो रहे तहीं बैठे बैठे तो हिलत डुलत नहीं है, तो का घरे खाक भजन करत हुई है। और सिर तो यहीं से हिला उठे जैसे इनसे बड़ो भक्त कोई होए। कह दो गुरुजी हम जानत तो है पर मानत नहीं है, इसलिए दोनों हाथ खड़े करके हरि बोल। जय जय। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ये बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। इसलिए महाराज काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, कि अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज यदि प्रभु के नाम को भूल गए तो फिर इसी 84 में भटकते ही रहो। आगे चल के श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज अंग हुए, जिनका पुत्र था बैन, बड़ा ही नास्तिक, अत्याचारी और पापाचारी था। महाराज अंग इनके अत्याचारों को देख करके इतने दुखी हुए महाराज कि अपने राज्य को छोड़ करके और अपनी राज्य की गुफा में जाके छुप गए। लेकिन छुप तो गए महाराज, अब जब राज्य खाली पड़ा, राजगद्दी सुनी पड़ी, तो संत महात्माओं ने मन में सोचा कि राजगद्दी सुनी पड़ी है, क्या किया जाए। तो संत महात्माओं ने महाराज अंग के पुत्र राजा बैन को ही राजगद्दी पर बिठा दिया और राजा बना दिया। महाराज जब राजा बनाया तो ये जो बैन है इतना नास्तिक, इतना अत्याचारी, इतना पापाचारी था कि इसके अत्याचार इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए महाराज, इतने अत्याचार इसके बढ़ गए कि इसने अपने राज्य में सारे धर्म कर्म जो है बंद करवा दिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसने सारे राज्य में डिम्भोस करवा दिया। न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा कुचित। बैन कहता है ना मेरे राज्य में कोई यज्ञ करेगा, न कोई हवन करेगा और न कोई भजन करेगा। इतने अत्याचार उसके बढ़ गए महाराज। यदि भजन करना है तो बैनाय नमः,
हवन करना है तो बेनाए स्वाहा। इतने इसके अत्याचार बढ़ गए, लेकिन संत महात्माओं को ये बात जची नहीं, तो संतों ने तो बहन को समझाना चाहा, पर महाराज संतों की क्रोध ध्वनि से ही जो है बैन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अंत में संतों ने उसी बैन के शरीर का मंथन किया जिनमें से साक्षात प्रतु भगवान प्रकट हुए। बोलो प्रथु भगवान की जय। और प्रथु महाराज को महाराज राजा बना दिया। प्रथु महाराज ने पूछा बताओ क्या कष्ट है। सारी प्रजा कहती है महाराज सब लोग अन्न से भूखे मर रहे हैं, जितनी भी प्रजा है, क्या करें। तो महाराज प्रथु भगवान ने प्रजा के भूख मिटाने के लिए पृथ्वी का दोहन किया। पहले तो महाराज बहुत अनुनय विनय किया, और जब पृथ्वी मैया ने एक भी बार नहीं सुना सो बाण लेके खड़े हो गए। एक ही बाण में चकनाचूर कर दूंगा, जैसे राम जी नहीं हुए थे कि बिना ये न मानत जलदि जड़े, के गए 3 दिन बीत। समुद्र से खूब अनुनय विनय किया कि जे तुम अपनी लहरें तना कम करो, हमारी सहायता करो। पे काय खाओ और उफान में हम के बोले राम सकोप तबे, के भय बिन हो ये न प्रिय। राम जी कहते एक ही बाण में सुखा दूंगा। सो समुद्र देव प्रकट हो गए महाराज। ऐसे ही जैसे प्रथु भगवान ने कहा कि एक ही बाण में चकनाचूर कर दूंगा, सोई पृथ्वी मैया प्रकट हो गई। महाराज क्षमा करें, क्रोध ना करें। आप तो जानते हैं मेरा जीवन भी पर स्वार्थ के लिए है, परोपकार के लिए है। और वास्तव में भैया पृथ्वी को हमसे मिलता क्या है? मिलता है कुछ है? वो तो परोपकार ही कर रही है ना। हमसे कुछ मिल रहा क्या कि मिल रहा? बोले महाराज मेरा जीवन तो दूसरों के उपकार के लिए ही है, लेकिन प्रभु आपको पता है कि जब जब दुष्टों का अत्याचार इस धराधाम पर बढ़ता है, अत्याचारियों के अत्याचार पापाचार बढ़ते हैं, तो मेरा हृदय कांपने लगता है। और जब मेरा हृदय कांपता है तो मैं अपने सारे रत्नों की खाने बंद कर लेती। और महाराज जब आप जैसा कोई श्रेष्ठ महापुरुष अवतार लेके आता है, धर्म की ध्वजा को फहराता है, अत्याचारियों का संहार करता है, तब मैं अपने रत्नों की खदानों को खोल देती हूं। आप तो आज्ञा करें इस दासी पर कि हमें क्या करना होगा। बोले हमारी सारी प्रजा भूखी मर रही है, बीज का दाना डालो तो बीज उगता भी नहीं है। पृथ्वी मैया कहती प्रभु आप तो जहां से चाहो तहां से महाराज अन्न रत्न के शोषण कर सकते हो। महाराज गाय के रूप में पृथ्वी मैया प्रकट हो गई, और गाय के रूप में प्रकट होने के बाद प्रभु भगवान ने समस्त रत्नों का दोहन किया और अपने प्रजा की भूख को मिटाया।
कहते हैं जो नगर ग्राम है इन सब की व्यवस्था भी पृथु भगवान ने ही की थी। बड़े बड़े पहाड़ों को उठा करके एक साइड रखा और विधिवत नगर ग्रामों की व्यवस्था की। अंत में प्रजा के कल्याण के लिए महाराज यज्ञ कराए। और महाराज यज्ञ हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। यज्ञ हम क्यों करते हैं, यज्ञ करने से होता क्या है? लिखा है कि यज्ञ से वर्षा होते हैं और वर्षा से तृण अन्न और अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज सारे जीवे प्रसन्न। यज्ञ से वर्षा होते हैं। और महाराज वर्षा नहीं होगी तो क्या अन्न पजा लोगे, उत्पन्न कर लोगे? यज्ञ से वर्षा होते हैं, वर्षा से तृण अन्न। जब वर्षा होगी भूमि को जल मिलेगा तभी तो हरी भरी फसल होगी महाराज। तो आज प्रजा की रक्षा के लिए पृथु भगवान ने यज्ञ कराए। लेकिन महाराज ये इंद्र जो है इसको स्पृहा होने लगी, जलन होने लगी। ऐसा ना हो कि ये 100 यज्ञ कर ले और मेरी आसन छीन ले। और महाराज इंद्रासन उसे ही मिलता है जो 100 यज्ञ पूरी कर ले। शतक्रतु कहा जाता है इंद्र को। तो इसने क्या किया कि यज्ञ के घोड़े को ही चुरा लिया। अब आचार्य गणों से पूछा कि महाराज घोड़ा कहाँ गया? बोले महाराज घोड़ा तो इंद्र चुरा के ले गया। अब यज्ञ संपन्न कैसे होगा? राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, घोड़ा उसे ले गया है, ले जाने दो, 99वें यज्ञ में समापन कर दो। ब्राह्मण आचार्य बोले यज्ञाचार महाराज आप चिंता मत करें, अभी मंत्रों में वो ताकत है, आप आज्ञावश दें तो उस इंद्र को इंद्रासन सहित इस यज्ञ में स्वाहा कर दूंगा। अभी मंत्रों में वो ताकत है। क्योंकि महाराज लिखा भी है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। ये जगत किसके वश में है? देवाधीनम जगत सर्वम। ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, देवताओं के वश में है। और देवता किसके वश में है? मंत्राधीनम च देवता। मंत्रों के वश में है कौन? देवता। और मंत्र किसके वश में है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। वो मंत्र ब्राह्मणों के वश में है। महाराज आप तो आज्ञा करें, एक मंत्र मारूंगा उस इंद्र को इंद्रासन सहित यज्ञ में स्वाहा कर दूंगा। महाराज पृथु भगवान कहते भैया हमें न वो इंद्रासन चाने और जो 99 वो यज्ञ चल रहा यही पे समापन कर दो ना। उसको वही लालसा लगी रहेगी, वो फिर घोड़ा चुरा लेगा तो क्या करेंगे? बाद में महाराज सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि पधारे
पृथु भगवान को दिव्य उपदेश दिया। अंत में महाराज पृथु भगवान से कहा कि राजन मांगो, चाहते क्या हो? तो पृथु भगवान ने क्या मांगा? पृथु महाराज कहते हैं, महाराज आप यदि हमें देना चाहते हो तो हमारे ये तो जो कान हैं, ये दो कान भगवान की कथा सुनने में कम पड़ते हैं, ये कम पड़ते हैं। यदि आप हमें देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दीजिए कि हमारे कर्णपुटों में 10,000 कानों के बराबर सुनने का बल प्राप्त हो जाए, ताकि कहीं भी कथा चले, सत्संग चले, उनके स्वर और उस कथा का आनंद इन कर्णपुटों तक पड़ना चाहिए। महाराज पृथु ने 10,000 कर्णपुटों के बराबर सुनने का बल मांगा। और हमारा दो ही से नहीं सुनवो चाहे रहे हैं, ई कानों से भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते। सुनना चाहते हैं तो क्या? बुराई और निंदा, ईर्ष्या, यही सुनना चाहते हैं। पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं काना, और श्रवण रंध यही भवन समाना। हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध यही भवन समाना। जिन हरि कथा, जिस मनुष्य ने ये दो श्रवण रंध, इन दो दिव्य कानों को पाकर के और भगवान की मंगलमयी कथा को नहीं सुना, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वो देखने में भले ही कान हो, पर मेरी नजर से तो श्रवण रंधे यही भवन समाना। मेरी नजर में तो वो सांप की बामी के, सांप के बिल के समान हैं। तो कमाए कहाँ है, कौन आए के सांप के बिले आए हैं? अबे तो कान है ना महाराज। जिन्होंने प्रभु की नाम को इस वाणी से नहीं गाया, उस वाणी को मेंढक की उपमा देते हैं। इसलिए जीवन में यदि ये दो श्रवण रंध आपने पाए हैं तो प्रभु के नाम को नहीं बोलना, क्योंकि सब यही धरा का धरा रह जाएगा, साथ में वही जाएगा जो आपने प्रभु के चरित्रों को श्रवण किया है और जो आपने अपनी वाणी से प्रभु के नाम को जपा है। साथ में केवल वही जाने वाला है और कुछ नहीं जाने वाला। और लिखा भी है कि जिंदगी में हजारों का मेला लगा, और हंस जब जब गया तब अकेला गया। जब जब गया तब अकेला गया। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, जिंदगी में हजारों का मेला लगा। ये हंस जब जब गया तब अकेला गया। हंस जब जब गया तब अकेला गया। देखो भैया, संसार में आपको
कितनी भी बड़ी पोस्ट पा लेना, गति सबकी एक सी ही होती है। जो मंत्री बना बैठा है वो भी 4 कंधों पर जाएगा, और जो भिखारी बना बैठा है वो भी 4 कंधों पर जाएगा। फर्क इतना है, तुमने कर्म जैसा किया होगा तुम्हें गति वैसी मिलेगी, तुमने अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छी गति मिलेगी। लिखा है ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, सिर्फ कहने को उनकी कहानी रही, सिर्फ कहने को उनकी कहानी रही। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, सिर्फ कहने को उनकी कहानी रही, सिर्फ कहने को उनकी कहानी रही। और आप सोचो कि कोई चला जाए तो लिखा है साथ मरघटे से आगे न कोई गया, साथ मरघटे से आगे न कोई गया, ये साथ मरघटे से आगे न कोई गया, संत जब जब गया तब अकेला गया, जब जब गया तब अकेला गया। ये जिंदगी में हजारों का मेला लगा, जिंदगी में हजारों का मेला लगा। ये हंस जब जब गया तब अकेला गया, जब जब गया तब अकेला गया, हंस जब जब गया तब अकेला गया, जब जब गया तब हरि बोल। अकेला गया। दोनों हाथ आप कितना भी धन पैसा जोड़ के रख लो, क्या ले जा पाया कोई? देखो भैया, आजकल कोई एक सिक्का नहीं ले जा पाया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अर्थी जाती है तो उस पर पैसे फेंके जाते, फेंकते कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? पैसे क्यों फेंकते हैं? संतों ने एक ही अर्थ निकाला इसका। बोले भैया, वो पैसे इसलिए बरसाए जाते हैं मानो उस जीव से कहा जाता हो, रे भैया तूने जीवन में इतना कमाया कि तुझे खुद नहीं पता कि तूने कितना कमाया। किसी का गला काट के कमाया, किसी का पेट काट के कमाया, पर आज तेरा कमाया हुआ पैसा तेरे ऊपर फेंक रहा। यदि तुझ में औकात हो तो एक सिक्का यहाँ से वहां ले जाके बता, क्या कोई ले जा पाया? बड़े बड़े महल बने के बने पड़े रह गए, कोठे कोठी बने के बने रह गए, रुपया पैसा धरे के धरे रह गए, रुपया पैसे धरे के धरे रह गए, रुपया पैसे धरे के धरे रह गए। कोठे कोठी बने के बने रह गए, रुपया पैसा धरे के धरे रह गए, रुपया पैसे धरे के धरे रह गए। क्यों? रुपया साथ में कोई रुपया न थैला गया, इस साथ में कोई रुपया न थैला गया, हंस जब जब गया तब अकेला गया, जब जब गया तब अकेला गया, ये हंस जब जब गया तब अकेला गया, जब जब गया गया तब अकेला गया। तो महाराज
संसार में कितना भी धन कमा के रख लो, साथ में अंत में काम भगवान का भजन ही आएगा। भगवान पृथु ने नगर ग्रामों की व्यवस्था की। आगे चल के श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनु महाराज के जो बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, इन्होंने मन में ठान लिया कि ये रात्रि क्यों होती है। रात्रि में सभी लोग सो करके अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। महाराज, तो उन्होंने एक ऐसे तेजोमय रथ का निर्माण किया कि इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगाई और